फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में, कि उसका पीवी और टीएस डायग्राम के बारे में देखेंगे और साथ ही उसका सीओपी का डेरिवेशन देखेंगे कि हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल का सीओपी क्या निकल कर आता है और कैसे निकल कर आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका पीवी डायग्राम है किसके लिए, कार्नोट साइकिल के लिए, और रिवर्स कार्नोट साइकिल, और ये आपका जो है टीएस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका पीवी डायग्राम है, इस पीवी डायग्राम में पहला हम लोग प्रोसेस को समझ लेते हैं। देखिए 1 से 2 जो हमारा है दैट इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर आपका होता क्या है, प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम आपका कम होता है। तो देखिए 1 से 2 जो है वो आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 से जो 3 है अगेन आपका कर्व है, तो ये आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज को ध्यान रखिएगा, पीवी डायग्राम में एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों कर्व बनता है, बट एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो इस बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए इसका स्लोप ज्यादा है, 1 से 2 का स्लोप ज्यादा है कंपेयर टू 2 to 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 to 4 दिख रहा है, और नेक्स्ट आपका जो हमारा क्या दिख रहा है 4 to 1। उसी तरीके से आप टीएस डायग्राम में आओगे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड नेक्स्ट 4 to 1। तो अब देखिए यहाँ पर चीजें क्या होगी, ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है ये आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल को लेके बात हो रहा है। तो अभी हमको इसका निकालना है सीओपी। तो अगर मैं सीओपी की बात करूं तो देखिए अगेन सीओपी का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द डिजायर बाय रिक्वायर। जो हमारा सीओपी है, सीओपी के लिए क्या होता है, डिजायर बाय रिक्वायर। और अगर मैं यहाँ पर डिजायर को लेके बात करूं तो हमारी क्या चीजें होंगी, और रिक्वायर को बात करें तो क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आप इस पे हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन देखेंगे तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो प्रोसेस है इसी को हम लोग और क्या नाम देते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। ठीक है, तो ये देखिए आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब आपका क्या, इसमें हीट ट्रांसफर होगा क्या, नहीं। ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसमें हीट ट्रांसफर आपको क्या मिलेगा, 0। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में जब जाओगे तो प्रोसेस आप देखो 2 से 3 आपका। अब बताओ जब आप किसी चीज को कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ये आइसोथर्मली करना है तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो 2 से जो 3 आपको जो यहाँ प्रोसेस दिख रहा है इस पे कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, हीट रिजेक्शन दिखेगा। मतलब 2 से 3 आपका क्या है, हीट रिजेक्शन। और इसी तरीके से अगर आप बात करोगे 4 to 1 को तो ये आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मली क्या करेगा, एक्सपांशन। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका रिजेक्शन है और ये आपका एक्सपांशन है। देखिए आइसोथर्मली एक्सपांड कर रहे हैं, जब आप चीजों को एक्सपांड करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो आइसोथर्मली मेंटेन करने के लिए उसको हीट और देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका 1 से 4 है जो आपको क्या बनेगा, हीट सप्लाई का रीजन बनेगा। तो ये आपका बन गया हीट सप्लाई। ठीक है, तो अगर मैं इस पे बात करूं तो डिजायर बाय रिक्वायर, तो हमारा डिजायर क्या है, रिक्वायर क्या है, नो डाउट। अगर आप बात करेंगे इस पे तो इस पे कंप्रेसर का भी वर्क इनपुट आ रहा है। कंप्रेसर का वर्क इनपुट कहां पर आएगा, 1 से 2 की तरह, दिस इज द कंप्रेसर वर्क। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो डिजायर मेरे लिए क्या है यहाँ पर, नो डाउट आपका कितना हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये आपका 4 to 1 जो है दिस इज द एवापोरेटर पोर्शन, कितना हीट ये ले रहा है। तो यहाँ पर आपको डिजायर क्या मिलेगा, हीट एडिशन जो आपका क्यू सप्लाई है, और हीट रिजेक्शन जो आपका रिक्वायर आपको क्या दिखेगा, दिस इज द कंप्रेसर वर्क। ठीक है, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सीओपी के लिए तो आपका क्यू सप्लाई तक तो ठीक है, लेकिन जो हमारा कंप्रेसर वर्क है, कंप्रेसर वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्शन। नो डाउट क्यू रिजेक्शन आपका ज्यादा है यहाँ पर, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब चलिए इस चीज से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमको आगे क्या दिख रहा है, इसको कहीं ना कहीं हमारा क्या रिवर्सिबल साइकिल है। तो इस कंडीशन पे देखिए क्या होगा, Q इक्वल टू हमारा क्या होता है, Q इक्वल टू T इंटू ds, ये होता है हमारा फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले Q सप्लाई भी देख लेते हैं और Q रिजेक्शन भी देख लेते हैं, लेकिन एक चीज तय है कि दोनों आपका क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर है। Q रिजेक्शन भी आपका सराउंडिंग में चल रहा है और Q जो सप्लाई कर रहा है वो भी आपका सराउंडिंग का कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन है। तो ये आप लिख सकते हो Q सप्लाई इक्वल टू लिखोगे आप T नॉट, और Q सप्लाई कहां पर हो रहा है ये, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds में क्या लिखेंगे, S1 माइनस S4। तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, S1 माइनस S4, ये हमारा आया Q सप्लाई। Q रिजेक्शन की बात करेंगे तो क्या आएगा,
क्यू रिजेक्शन में भी आपको दिख रहा है क्या चीज, देखो क्यू सप्लाई और क्यू जो आपका रिजेक्शन है उसको एक बार समझते हैं। क्यू रिजेक्शन और क्यू सप्लाई, देखो ये जो क्यू सप्लाई है कहीं ना कहीं एवापोरेटर है तो इसका लोअर टेम्परेचर होगा डेट इज TL, और जो क्यू रिजेक्शन होगा ये आपका किस पे होगा, हायर टेम्परेचर पे। तो ये आपका देखो कहीं ना कहीं सराउंडिंग की बात हो रही है, बट ये आपका लोअर टेम्परेचर से हीट ले रहा है और रेफ्रिजरेंट हायर टेम्परेचर पे जाकर रिजेक्ट कर रहा है। तो क्यू सप्लाई के लिए बेटर है कि आप क्या करिए, सीधा सीधा इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लोअर टेम्परेचर को, और क्यू रिजेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं हायर टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर क्या लिख सकते हैं यहां पर, ये आप देखोगे तो T3, और देखो यहां पर आप देखो क्यू रिजेक्शन हो रहा है ना, सीधी सी बात है 2 से 3 की तरफ जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, बट क्यू रिजेक्शन होता है तो निगेटिव साइन आता है क्योंकि कहीं भी बॉडी से हीट रिजेक्ट होती है तो विथ माइनस साइन आता है, तो आप इसको फाइनली माइनस को अंदर ले जाओगे तो TH, और ये आप लिख सकते हो क्या, S2 माइनस S3। यहां तक चीजें क्लियर है। अब आपको क्या करना है, Q इक्वल टू T इंटू DS आपको दिख रहा है। अब ये आपको जो कंडीशन दिखा है इसी कंडीशंस को उठा के यहां पर पुटअप करते हैं, कहां पर, इस इक्वेशंस में। तो यहां देखिए क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्शन है ना, तो इसको भी हम लोग यही सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा बताइए एक बार, क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्शन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज आप और देखिए, S2 इक्वल टू S1 है और S3 इक्वल टू S4 है, तो यहां पर मैं TH को ये भी लिख सकता हूं क्या, S2 को हम लोग क्या लिख दिए S1, और S3 को हमने क्या लिख दिया, दिस इज द S4। तो इस कंडीशंस को उठा के यहां रखिए, तो क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्शन पे हम लिख सकते हैं क्या, क्यू सप्लाई में हम लिखेंगे TL, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, S1 माइनस S4, ठीक है, माइनस क्यू रिजेक्शन हमारे पास आ रहा है क्या, TH, और अगेन आप देखोगे तो यहां भी आपको दिख रहा है S1 माइनस S4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको देखो S1 माइनस S4 को आप कॉमन ले लो, यहां से S1 माइनस S4 को हमने ले लिया कॉमन, तो यहां पर आपको फाइनली क्या बचा, यहां पर आपको बचा TL, ये आपको बचा TL माइनस T ऑफ H। क्लियर है यहां तक। तो ये आपको सप्लाई, ये रिजेक्शन भी डिफरेंस दिख गया। तो जब आप यहां पर COP निकालोगे तो COP इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, क्यू सप्लाई, क्यू सप्लाई आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, दिस इज द T लोअर, और यहां पे आप देखोगे तो ये आपको आएगा ये वाला पोर्शन S1 माइनस S4, और यहां पे अगर आप जाओगे तो ये आपको दिखेगा डिफरेंस, क्या दिखेगा, एक तो हमारा ये दिखा TL माइनस TH, और यहां पे आप देखोगे तो क्या दिखेगा S1 माइनस S4। तो यहां पे आप देखोगे COP जब आप निकालोगे तो फाइनली क्या आपको क्या दिख रहा है, T लोअर डिवाइड बाई T लोअर माइनस T ऑफ हायर, ये आपको दिखा। अब देखो कहीं ना कहीं चीजें निगेटिव आ रही है, इसका मतलब समझिए ये आपका जो है क्यू सप्लाई है, क्यू हीट क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो ये आपका S1 माइनस S4 है, और क्यू रिजेक्शन कर रहा है तो क्या है, 2 से 3 जा रहा है तो 3 माइनस 2। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये देखो आपका T लोअर तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जो कंडीशन देख रहे हो T लोअर माइनस T हायर, कहीं ना कहीं हीट को रिजेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं COP इक्वल टू T लोअर, क्योंकि ये वैल्यू नहीं तो फिर क्या होगा, निगेटिव आएगा, डिवाइड बाई आप लिख सकते हो T हायर माइनस T लोअर, ये वाला कंडीशन है। तो ये जो आपका निकल कर आया दिस इज द COP, तो ये आपका सप्लाई माइनस रिजेक्शन के लिए आया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका है लोअर और हायर टेम्परेचर को लेके बात किया हुआ है, क्यू सप्लाई आपका लोअर टेम्परेचर पे रिजेक्ट हो, लोअर टेम्परेचर से रिजेक्ट हो रहा है, और क्यू रिजेक्शन जो हो रहा है ये हाई टेम्परेचर पे जाके क्या कर रहा है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं माइनस साइन लिया हुआ है, उस माइनस को मल्टीप्लाई किए तो हमको ये वैल्यू मिला हुआ है, और यहाँ से हमको ये चीजें दिखी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।